नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 5 विषय सबके आसपास में प्रकरण नंबर 2 सबके साथ की चर्चा करूंगी। तो बच्चों, हम हवा, पानी और आहार का उपयोग करते हैं। कभी कभी हम उसको बर्बाद होते हुए भी देखते हैं। पर्यावरण हमें आहार और मकान बनाने के लिए ज़मीन देता है। क्या हम पर्यावरण का संरक्षण या उसकी देखरेख करते हैं? इस तरह के सवाल हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। हमारा देश अनेक विविधताओं वाला देश है। हमारे देश में धर्म, जाति, भाषा, लिंग एवं आर्थिक विविधता देखने को मिलती है। इन विविधताओं के बीच हमें समान सुविधा प्राप्त है। ये सुविधाएं किस प्रकार की मिलती हैं, इसके लिए हमें विचार करना चाहिए। तो बच्चों, ये सुविधाएं कौन सी होंगी? तो हवा, पानी और आहार। हम कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त करते हैं और उनके बारे में कितने सजग हैं, यहाँ पर हम उनके विषय में चर्चा करेंगे। और ये चर्चा जो है हम एक कहानी के माध्यम से करेंगे। कहानी में बच्चों एक लड़का है, उसका नाम क्या है? आर्यन। वह कहाँ आया है? अहमदाबाद। वह कहाँ से आया है, इसकी किसी को भी जानकारी नहीं है। लड़का कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, हमें सभी सुविधाएं हमारे माता पिता देते हैं। इस लड़के की सहायता कौन करेगा? लड़के का क्या होगा? तो बच्चों, जैसा कि इस कहानी में आपको पता चलता है कि आर्यन जो है वो कहाँ आया है? तो अहमदाबाद आया है। लेकिन कहाँ से आया है तो उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। तो वो लड़का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो सबको समान मिली हुई हैं, लेकिन यहाँ ये लड़का उन्हीं सुविधाओं में से, वहाँ ये लड़का कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। जैसे कि हम अपने आप को ही ले तो हमें जो सभी सुविधाएं हैं वो हमारे माता पिता ही देते हैं, लेकिन इस लड़के की सहायता कौन करेगा वो हमें नहीं पता है। अब बच्चों, चित्र में देखिए कितने चित्र दिए गए हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। आठों के 8 चित्र में यदि आप देखोगे तो देखो, पहले आर्यन जो है वो शहर से अहमदाबाद आया हुआ है। और अहमदाबाद में वो पहली वक्त कहाँ रह रहा है? तो पहली बार जो है वो सड़क पर रह रहा है। और फिर तीसरे चित्र में आप देखोगे तो उसने कहाँ निवास स्थान बनाया है? तो पाइप के अंदर। और चौथे चित्र में धीरे धीरे उसने क्या किया है? अपना गुजारन करने के लिए आहार की सुविधा उपलब्ध की हुई है। और उसके बाद पांचवें चित्र में देखोगे तो आर्यन की तरह बच्चों दूसरा लड़का भी वहाँ आया है। और छठे चित्र में वो लड़का क्या कर रहा है? तो आर्यन से मदद मांग रहा है और आर्यन उसकी मदद करता है, जिसके कारण दोनों साथ साथ वहाँ रहते हैं और अपने खाने और रहने की व्यवस्था स्वयं करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा जो नीचे अनुसार दिया गया है, जैसे कि आर्यन का पहला घर कहाँ रहा होगा? तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्यन पहले कहाँ रहता था? तो सड़क पर रहता था। आर्यन के पास पहले कौन सी सुविधाएं रही होंगी? तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्यन के पास जब वह अहमदाबाद आया था तो उसके पास कोई सुविधाएं नहीं थी। दूसरा लड़का आर्यन के साथ क्यों जुड़ा होगा? तो बच्चों, आर्यन जिस तरह अहमदाबाद आया था, उसे कहाँ रहना है, क्या खाना है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसी तरह दूसरा लड़का भी अहमदाबाद आया था और वो किससे मिला? आर्यन से, और आर्यन ने उसकी मदद की। दूसरा लड़का साथ में क्या क्या लाया होगा? तो दूसरा लड़का साथ में क्या लाया होगा? तो बच्चों, अपनी चीज़ वस्तुएं, जैसे कि कपड़े, ठीक है, कपड़े, और तो कुछ नहीं। बाकी तो आर्यन और वो लड़के ने साथ में मिलकर किया होगा। दोनों लड़कों के सम्मिलित होने से किसको लाभ होगा? तो बच्चों, दोनों लड़के यदि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो दोनों एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, दोनों को लाभ होगा। दोनों मित्र अब अन्य कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त करेंगे? तो बच्चों, आगे यदि देखा जाए तो दोनों मित्रों ने रहने के लिए व्यवस्था कर ली है।
तो दोनों लोग अपने 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 व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे और खाने की सुविधा उपलब्ध करेंगे। अधिक सुविधा प्राप्त करने के लिए अब वे क्या करेंगे? तो बच्चों, अधिक सुविधा प्राप्त करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि हमें कितनी सुविधाएं ऐसी है जो पर्यावरण ने निःशुल्क दी हुई है। निःशुल्क यानी पैसा बगैर, लेकिन कितनी सुविधाएं ऐसी हैं जिसके पीछे हमें पैसे खर्चने होते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? व्यवसाय करेंगे। लड़के साग सब्जी कहाँ से लाए होंगे? तो बच्चों, लड़के साग सब्जी ये खरीद कर लाए होंगे। कहाँ से? तो सब्जी मार्केट में से। दोनों मित्र प्रकृति की किन वस्तुओं का उपयोग करते होंगे? तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं दोनों मित्र कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं? तो आहार, अनाज, ठीक है ना, और रहने के लिए मकान यानी ज़मीन का उपयोग करते होंगे। मनुष्य को जीने के लिए किस किस की आवश्यकता पड़ती है? तो जैसा कि मैंने आपको बच्चों शुरुआत में बताया था कि मनुष्य को जीने के लिए जो है वो हवा, पानी, मकान की आवश्यकता और पड़ती है। ये लड़के घर के आसपास किस प्रकार से सफाई रखते होंगे? तो बच्चों, आप चित्र में देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद है क्या किससे बनता है, उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि ये पहला चित्र जो है वो किसका चित्र है? तो चारपाई। चारपाई किससे बनती है? तो बच्चों, लकड़ी से बनती है। और लकड़ी कहाँ से मिलती है? तो वृक्ष में से मिलती है। तो हमारा क्या कर्तव्य है? तो वृक्ष का हमें संरक्षण करना चाहिए। इस तरह एक के बाद एक आपको लिखना है जैसा कि उदाहरण में दिया गया है। अब दूसरा है तो वो किसका चित्र है? तो बच्चों, आहार का चित्र है। तो आहार कहाँ से हमें प्राप्त होता है? तो आहार हमें ज़मीन में से प्राप्त होता है। और ज़मीन में से प्राप्त होता है तो जिस तरह इधर है लकड़ी से वृक्ष से मिलती है, उसी तरह आहार जो है वो खेतों में से आता है। और खेत कहाँ होता है? तो दूसरे खाने में आप क्या लिखोगे कि खेत जो है वो ज़मीन पर होता है। तो इसके लिए हमारा कर्तव्य क्या आएगा? तीसरे खाने में हमें ज़मीन का संरक्षण करना चाहिए। उसके बाद बच्चों देखो, कपड़े का चित्र है। तो कपड़ा कहाँ से आता है? कपास से बनता है। डोरे से। डोरा कहाँ से आता है? तो बच्चे, कपास में से आता है। और कपास की खेती होती है। और खेती कहाँ होती है? तो दूसरे खाने में लिखोगे कि ज़मीन पर। और तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ज़मीन का जो है वो संरक्षण करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर चित्र दिया गया है, उसका अवलोकन करना है। जैसे कि पहले चित्र में देखो क्या हो रहा है? तो एक व्यक्ति और एक औरत दोनों क्या है वो अनाज भर रहे हैं। दूसरे चित्र में देखो वो अनाज भर के बाहर मतलब शहरों की तरफ जा रहा है। तीसरे में क्या है? तो सब्जी वाला है और महिला जो है वो सब्जी ले रही है। चौथे चित्र में क्या है? महिला जो है वो गेहूँ यानी आटा वो चक्की में पीस रही है। उसके बाद आटा जो है, आटे का उपयोग वो कहाँ कर रही है? तो बच्चों, पांचवें लिखोगे वो रोटियां बनाने के लिए आटे को बांध रही है। उसके बाद छठे चित्र में औरत जो है महिला रसोई बना रही है। ठीक है। अब कहानी है एक जिसके बारे में आपको जानना है। ये कहानी किसकी है? तो नन्ही रूपल। गांव के सभी लड़के विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। वह पढ़ने के लिए अपने पिताजी से कहती है, परंतु वह पढ़ने नहीं जा सकी। अब आपके मन में सवाल होगा, ऐसा क्यों? तो जैसे कि आप विद्यालय किस तरह पहुंचते हैं, तो हमें पता है कि हम विद्यालय या तो वाहन व्यवहार की सहायता से या खुद चल के जाते हैं। आपके साथ का कौन विद्यालय में नहीं आता है? क्यों? तो बच्चों, यदि कोई व्यक्ति अपंग हो या किसी का पढ़ने में मन ना लगता हो तो ऐसे विद्यार्थी जो हैं वो विद्यालय में नहीं आते। ठीक है ना। अब उसके बाद ये रूपल की कहानी दी गई है। रूपल को लगता है कि मुझे भी विद्यालय जाना है, परंतु वह विद्यालय नहीं जा सकती थी क्योंकि वह अन्य लड़कों से भिन्न थी। भिन्न थी का मतलब क्या? बच्चों चित्र में देख सकते हो वह कैसी है, तो वो अपंग है। ठीक है ना। वह दूसरे लड़कों की तरह खेल भी नहीं सकती थी। उसे विद्यालय में जाने का मन होता था, उसे पढ़ने का मन होता था, परंतु क्या करे,
मतलब प्रॉब्लम थी, उसके आगे समस्या थी। जैसे कि आपके मन में प्रश्न होगा, आपको विद्यालय आना क्यों अच्छा लगता है? तो बच्चों, हम विद्यालय जाते हैं तो वहाँ हमें तरह तरह के ज्ञान के बारे में बताया जाता है। उसके बाद हमें तरह तरह के हमारे मित्र जो हैं उनके संपर्क में आते हैं। दूसरा है, आपको विद्यालय में क्या क्या अच्छा लगता है? तो हमें विद्यालय में पढ़ना अच्छा लगता है, सभी मित्र साथ साथ खेलते हैं वो अच्छा लगता है, और सभी मित्र जो है वो एक दूसरे की मदद करते हैं वो अच्छा लगता है। आप विद्यालय में ना आ सके तो क्या करेंगे? तो बच्चों, यदि हम विद्यालय ना आ सके तो हमारा जो मित्र विद्यालय गया हो उससे हम जिस दिन हम नहीं जाते हैं उसके बारे में हम पूछते हैं कि आज जो है विद्यालय में क्या कराया गया। बचपन से ही रूपल के दोनों पैरों में पोलियो था, वह चल नहीं सकती थी, परंतु किसी संस्था ने उसे व्हीलचेयर दी। अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के की सहायता से वह विद्यालय में आई। मतलब कि बच्चों जानते हो कि रूपल का पढ़ने में मन था, लेकिन क्या हुआ, वो अपंग थी, चल नहीं सकती थी, जिसके कारण वो विद्यालय जा नहीं सकती थी। लेकिन किसी संस्था ने उसे व्हीलचेयर दी, जिसके सहारे वो पड़ोस के लड़के की सहायता से विद्यालय जाना उसने शुरू कर दिया। अब उसके बाद सोचकर कहिए, आप किसी की सहायता करते हैं, किस प्रकार? तो हाँ, हम सहायता करते हैं, जैसे हमारे मित्र की हम सहायता करते हैं। कोई अंधा व्यक्ति यदि रास्ते में जा रहा है तो उसको हम हाथ पकड़ के रास्ता पार कराते हैं। आपकी सहायता से विद्यालय में कौन आता है? तो बच्चों, यदि आपके विद्यालय में कोई ऐसा विद्यार्थी है जो अपंग है या अंधा है, तो ऐसे विद्यार्थी आपकी सहायता से वो विद्यालय में आते होंगे। आप किसकी सहायता करें कि वह विद्यालय में आ सके? तो बच्चों, किसकी सहायता करनी चाहिए? जो विद्यार्थी निसहाय हो, जैसे चल फिर ना चलता हो, तो उसकी सहायता आप कर सकते हैं। डर के कारण विद्यालय में ना आने वाले लड़कों की सहायता आप किस तरह से करते हैं? तो बच्चों, जो बच्चे डरते हैं विद्यालय आने से, उन्हें हम समझाएंगे, ठीक है? उनके मन में जो विद्यालय के प्रति डर है उसे निकालेंगे और फिर उन्हें विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विद्यालय में सभी लोगों ने उसका स्वागत किया। किसका? रूपल का। आज रूपल भी खुश है, उसके माता पिता भी खुश हैं, विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी भी खुश हैं। रूपल किसकी सहायता से विद्यालय पहुंची? तो बच्चों, पड़ोस के लड़के के सहायता से विद्यालय पहुंची। कौन पहुंचा? तो रूपल। विद्यालय आते समय रूपल ने क्या क्या देखा? तो विद्यालय आते समय रूपल ने जो भी चीज़ रास्ते में देखी उसको, जैसे कि क्या सड़क, और फिर विद्यालय, अपने विद्यार्थी मित्रों को, इतिहास शिक्षक को, ठीक है, ये सब को उसने देखा। उसके बाद रूपल सभी के साथ साथ पढ़ती है, कहानी कहती है, गीत गाती है, उत्तर देती है और प्रश्न करती है। विद्यालय में रूपल की सभी सहायता करते हैं। अब उसके बाद प्रश्न उत्तर है, सोचकर कहिए, रूपल की किस किस ने सहायता की होगी? तो जैसा कि हम कहानी में हम आगे पढ़ चुके हैं कि रूपल की सहायता किसने की? तो पहले पड़ोस के बच्चे ने की, उसके बाद उसके माता पिता ने की, उसके बाद उस विद्यालय में जो है उसके सहपाठी जो विद्यार्थी पढ़ते थे उन्होंने उसकी सहायता की, शिक्षकों ने उसकी सहायता की। इस विद्यालय में रूपल को किस किस कार्य में सहायता की आवश्यकता है? तो बच्चों, इस विद्यालय में रूपल को जो है वो किस किस कार्य की सहायता की आवश्यकता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि रूपल जो है वो चल नहीं सकती, तो उसको संस्था ने व्हील चेयर दी हुई है और जिसको चलाने के लिए एक व्यक्ति की उसे ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हम लोग कहानी में पढ़ चुके हैं कि पड़ोस का लड़का उसकी मदद करता है, ठीक है ना। आप किनके साथ विद्यालय आते हैं? तो हम जो है बच्चों अपने सहपाठियों के साथ विद्यालय जाते हैं। अब चित्र में देखिए, इधर क्या दिख रहा है? तो बच्चों, एक व्यक्ति जो है वो मट्टी खोद रहा है पहले में, दूसरे चित्र में वो मट्टी को जो है वो गड्ढे पर लेकर जा रहा है, तीसरे चित्र में वही व्यक्ति जो है क्या बना रहा है?
चकले की सहायता से मिट्टी के बर्तन बना रहा है। और चौथे चित्र में वो बर्तन को पका रहा है। पांचवें में जो है वो व्यापारी बनकर मटके जो उसने बनाए हुए हैं मट्टी के, उनको वो कहाँ ले जा रहा है, तो शहर की तरफ ले जा रहा है। और छठे चित्र में वही मटका जो है वो विक्रय हो रहा है अथवा बेचा जा रहा है। अब जैसा कि अब इसके आधार पर आपको प्रश्न उत्तर लिखना है। जैसे कि कुम्हार गधे के लिए घास कहाँ से लाता होगा, तो आप लोग जानते हो बच्चों कि सजीव व्यक्ति अगर सजीव है तो सजीव को आहार चाहिए, तो गधे को आहार के रूप में घास चाहिए। तो कुम्हार जो है वो घास कहाँ से लाता होगा, तो बच्चों जंगल में से लाता होगा। कुम्हार को मिट्टी भिगोने के लिए पानी लाकर कौन देता होगा, तो बच्चों कुम्हार मिट्टी भिगोने के लिए पानी कौन लाता होगा उसके लिए, तो कुम्हार ने ऐसी जगह पर अपना व्यवसाय रखा होगा जहाँ पर उसे पानी ले आने के लिए सुविधा प्राप्त हो। उसके बाद मटका बनाने में कुम्हार की सहायता कौन करता होगा, तो बच्चों मटका बनाने में जो कुम्हार की सहायता है उसके घर के सदस्य करते होंगे। मटका पकाने के लिए कुम्हार को क्या क्या चाहिए, तो बच्चों मटका पकाने के लिए कुम्हार को जो है वो अगेठी चाहिए। अगेठी के अंदर आग जलाकर कुम्हार जो है वो मटका पकाता है। कुम्हार को कुम्हार को मटका पकाने की वस्तुएं कौन कौन बेचते होंगे, तो बच्चों कुम्हार को मटका पकाने की वस्तुएं जो है वो कुम्हार स्वयं बनाता है और बाकी चकला है वो दूसरा व्यापारी बनाता है जहाँ से कुम्हार लेकर आता है। अब आपने कभी मटका खरीदा है, तो हाँ, मटके का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो बच्चों जैसे कि हम जानते हैं मटके का उपयोग हम अनाज रखने के लिए, पानी भरने के लिए इत्यादि के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नीचे दी गई कोई भी वस्तु विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के साथ किस प्रकार जुड़ी है उसे उदाहरण से सूचना अनुसार लिखिए। जैसे कि व्यवसाय मटका का है तो किस प्रकार जुड़ा है, तो मटका बनाता है, कौन बनाता है, कुम्हार। ड्राइवर क्या करता है, मटका पहुंचाता है। व्यापारी मटका बेचता है। उसी तरह आइसक्रीम, तो ये किस प्रकार का व्यवसाय है, तो बच्चों पशु। व्यापारी क्या करता है, तो व्यापारी जो है वो आइसक्रीम जो है वो पहुंचाता है। फेरी वाला उसे क्या करता है, बेचता है। उसी तरह कपड़ा किस प्रकार जुड़ा है, तो कपड़ा जो है उसको कौन सिलता है, दर्जी सिलता है। उसके बाद दुकानदार जो है उसे बेचता है और धोबी जो है उसे धोता है। ठीक है। अब उसके बाद हम जिन सुख सुविधाओं का उपयोग करते हैं उनके लिए अनेक लोग कार्य करते हैं। सभी कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हम साथ साथ रहकर एक दूसरे के सहारे सरलता से जीवन व्यतीत करते हैं। मटके का ठंडा पानी पीते समय हम गधे, कुम्हार या अन्य व्यक्ति की मजदूरी का विचार करते हैं। हम आइसक्रीम खाते हैं तब दूध देने वाले, आइसक्रीम बनाने वाले और बेचने वाले का विचार नहीं करते हैं। अपने आसपास की सुविधाओं के उपभोग के पीछे हम कहीं प्रकृति का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। सुविधा देने वाले या हमारी रक्षा करने वाले की देखरेख हमें स्वयं करनी चाहिए और उसका संवर्धन करना चाहिए। उसके प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। तो बच्चों कहने का मतलब क्या, बिना सहकार नहीं उद्धार। मतलब कि जहाँ एक दूसरे की सहायता नहीं होती हो वहाँ पर कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे कि हम विभिन्न प्रकार की कहानियों के माध्यम से पढ़ चुके हैं पहले के चैप्टर में। जैसे कि कुम्हार है तो कुम्हार मटका बनाता है, फिर उसके लिए वो मट्टी लेकर आता है। मट्टी वो स्वयं नहीं लेकर आता है, वो किससे मंगवाता है, व्यापारी से मंगवाता है। व्यापारी मट्टी लेकर आता है और फिर कुम्हार मटका बनाता है, फिर उसे बेचा जाता है। इस तरह जहाँ संगठन वहाँ शक्ति। मतलब जहाँ एक दूसरे की मदद की जा सकती हो वहाँ पर ही शक्ति का निर्माण होता है, वहीं पर कार्य सिद्ध होता है। और यहाँ पर जो है आपका चैप्टर जो है वो पूरा होता है।